हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर मोबाइल से कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद टाइपिंग कैसे की जाती है यही सीखने वाले हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम एक एंड्रॉयड मोबाइल से कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद में टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है। ऐसे में हम लोग टाइपिंग भी करना सीखना चाहते हैं, तो हम अपने कीबोर्ड को एंड्रॉयड मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद और एकदम फर्राटेदार टाइपिंग करना सीख सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही सिखाने वाला हूं। तो हमें अपने एंड्रॉयड मोबाइल में टाइपिंग सीखने के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, साथ ही उसका प्राइस भी बताऊंगा। और इसी के साथ साथ जो चीज़ मैं अपनी लोकल मार्केट से यहाँ पे ख़रीद के लेके आया हूँ उनका मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा कि मुझे ये किस प्राइस में मिली है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ और घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि मैं आपके लिए आगे जो भी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लेना है। और इसी के साथ साथ आप वीडियो को तो लाइक कर ही दोगे, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिनके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है और घर बैठे एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं। अगर आप घर पे टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके समय को तो बचाता ही बचाता है, साथ में आपके पैसों की भी बचत करता है। क्योंकि जब हम कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करते हैं तो कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने के बाद में जब हमें टाइपिंग सिखाई जाती है तो वो इतने अच्छे से टाइपिंग नहीं सिखाते हैं। उसमें आपका समय तो लगता ही लगता है, साथ में आपको मोटी फीस भी देनी पड़ती है। तो अगर आप घर बैठे एकदम फर्राटेदार टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं तो ये आपके समय और पैसे दोनों को ही बचाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, जो कि सबके पास होता ही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आप कीबोर्ड देख सकती हैं। और ये मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से केवल 150 रुपये का ख़रीदा है। आपकी लोकल मार्केट में हो सकता है कि शायद 150 रुपये का हो या 200 रुपये तक मिल जाए। ये HP का है। ये 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक OTG लेनी है। इस तरीके से एक OTG लेनी है। और इसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप अपनी लोकल मार्केट से OTG खरीदने जाएं तो आपको वही OTG लेनी है जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में सपोर्ट करती हो। OTG दो तरीके की आती हैं, एक तो V टाइप OTG आती है और एक C टाइप OTG आती है। ये मेरे पास दो OTG हैं, ये C टाइप OTG है और ये V टाइप OTG है। तो ये जो आप OTG देख रहे हैं, इस OTG को मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। तो इसका जो प्राइस है वो 40 रुपये है। हो सकता है आपकी लोकल मार्केट में आपको ये 30 रुपये में या 40 रुपये में मिल जाए। तो ये B टाइप है और ये C टाइप है, इन दोनों का प्राइस एक ही है। हो सकता है आपकी लोकल मार्केट में आपको ये 20 से 30 रुपये में मिल जाए, या हो सकता है कि 50 से 60 रुपये में भी आपको मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग मार्केट का अलग अलग रेट होता है। तो जिस मोबाइल से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसमें C टाइप OTG लगती है, और जिस मोबाइल में मैं आपको इसे कनेक्ट करके बताऊँगा उसमें V टाइप OTG लगती है। तो आपको पहले देख लेना है कि आपके मोबाइल में OTG कौन सी लगती है, V टाइप लगती है, C टाइप लगती है। आपको वही OTG लेनी है। तो OTG को कैसे लगाना है, अपनी चार्जिंग वाली जो सॉकेट होती है, पीछे चार्जिंग वाली जो सॉकेट होती है उसमें आपको OTG को लगा लेना है। इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगी चार्जिंग वाली जगह पर। और जो हमारी ये कीबोर्ड वाली केबल है, इस केबल को हमें OTG के पीछे इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। अब ये लग चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि कोई भी की दबाता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये काम नहीं कर रही है। तो ये काम कब करेगी, तो हमें अपने मोबाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में हमें सेटिंग में जाना है। आप यहाँ से भी सेटिंग ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ सेटिंग में जाके यहाँ से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे जाना है। ये जो एडिशनल सेटिंग है इस पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक OTG नाम से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक OTG नाम से एक सेटिंग मिलेगी, इसे ऑन कर लेना है। अगर आपको यहाँ से भी ये नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद में ये जो सर्च वाला ऑप्शन है ऊपर, ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर हमें एक बार क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें टाइप करना है OTG। जब आप यहाँ पे सर्च करोगे OTG तो ये OTG नाम से सेटिंग खुल चुकी है। तो अभी यहाँ पे OTG कनेक्शन लिखा हुआ है, तो इसी के सामने यहाँ पे हमें एक बार ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अभी ये ओपन हो चुकी है और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन भी मिल चुकी है। हमें बैक आ जाना है, तो इस तरीके से हमें बैक आ जाना है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। तो OTG कनेक्ट करने के बाद में ये जो कीबोर्ड का कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक, इसे एक बार हमें दबाना है। दबाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लाइट जल चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे एंड्रॉयड मोबाइल से एकदम कनेक्ट हो चुका है और इसको दोबारा दबाना है तो ये लाइट जा चुकी है यहाँ से, और एक बार और दबाएंगे तो ये लाइट जल चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो इसे कनेक्ट करने के बाद में हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में हमें सर्च बार पे जाना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है फास्ट नोटपैड, जो ये ऊपर लिखा हुआ है। ये पहले मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, तो यहाँ पे दोबारा से मैं टाइप कर लेता हूँ फास्ट नोटपैड। तो मैंने यहाँ पे फास्ट नोटपैड लिख लिया है और नीचे जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलेगी फास्ट नोटपैड नाम से। आपको यही डाउनलोड करनी है। इसमें मैं पहले भी अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे टाइपिंग करने के मामले में। तो इसमें टाइपिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे हमें एक ब्लैंक पेज मिलता है, तो उसमें हम बहुत ही आसानी से एकदम टाइपिंग कर सकते हैं। और ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो इंस्टॉल होने के साथ में यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन खुल चुका है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद में अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है हमें जो भी टाइप करना है तो इस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं। जो भी टाइप करेंगे वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे टाइप होगा। तो अभी मैं आपको ऐसे ही टाइप करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे टाइप करके दिखाऊंगा कि हमें टाइपिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं केवल आपको होम रो की ही प्रैक्टिस करके बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है कि होम रो की प्रैक्टिस कैसे की जाती है या अपर रो की प्रैक्टिस कैसे की जाती है या बॉटम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो इसके ऊपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले उन वीडियो को एक एक करके देखिए। देखने के बाद जब आप अच्छे से समझ जाते हो तो तभी आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब आप उन वीडियो को अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको टाइपिंग सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप एक एक करके उन वीडियो को देखिए। जब आप उन वीडियो को देख लोगे तो आपको कीबोर्ड की एकदम अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो आपको टाइपिंग करने में भी बहुत आसानी होगी और आप एकदम फर्राटेदार टाइपिंग करना आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें अपना लेफ्ट हैंड कीबोर्ड के ऊपर कैसे रखना है और राइट हैंड कीबोर्ड के ऊपर कैसे रखना है। तो हमारे लेफ्ट हैंड की जो ये लिटिल फिंगर है, जो ये हमारे हाथ की लिटिल फिंगर है, इसे हमें ए पर रखना है। और ये रिंग वाली जो फिंगर है इसे हमें एस पर रखना है। और ये मिडिल फिंगर है, ये हमें डी पर रखनी है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये हमें एफ पर रखनी है, एफ, इस वाली एफ पर रखनी है। और राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है ये हमें सेमी कॉलम पे रखनी है। और जो रिंग वाली फिंगर है ये एल पर रखनी है। और जो ये मिडिल फिंगर है ये हमें के पर रखनी है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये हमें जे पर रखनी है। तो ये जो एफ के ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है इसके ऊपर हमें अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर रखनी है। और जे के ऊपर जो है हमारा, और जो ये जे के ऊपर भी उभरा हुआ हिस्सा है इस पर भी हमें अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर रखनी है। तो हमें अपने हाथ कीबोर्ड के ऊपर किस तरीके से रखनी है, इस तरीके से हमारे हाथ होने चाहिए कीबोर्ड के ऊपर। तो कीबोर्ड के ऊपर हमारे हाथ कुछ इस तरीके से होने चाहिए। और कुछ लोग जो है स्पेस वाली जो की होती है वो अपने लेफ्ट हैंड के थंब से प्रेस करते हैं और कुछ लोग राइट हैंड के थंब से प्रेस करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप टाइपिंग प्रैक्टिस करो तो आपको अपने राइट हैंड के थंब से ही इसे प्रेस करना है, स्पेस वाली की को। अपने जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है इसे एकदम फ्री रखना है आपको। जब आप कीबोर्ड खरीदने जाओ तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आपको वही वाला कीबोर्ड खरीदना है जिस कीबोर्ड के ऊपर एफ वाली की पर उभरा हुआ हिस्सा हो और जे वाली की पर भी उभरा हुआ हिस्सा हो। अब इससे क्या होता है
कि जब हम अपने हाथों को होम रो पर रखते हैं तो हमें उभरे हुए हिस्से से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर हैं दोनों वो एफ और जे के ऊपर एकदम अच्छे से आ चुकी हैं। तो इससे जो है टाइपिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको वही कीबोर्ड खरीदना है जिस कीबोर्ड के एफ वाली की पर उभरा हुआ हिस्सा हो और जे वाली की पर भी उभरा हुआ हिस्सा होना चाहिए। आपको वही कीबोर्ड खरीदना है। इससे ही हम कीबोर्ड का अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कीबोर्ड के अंदर नहीं देखना होता है। हम कीबोर्ड में बिना देखे प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें कीबोर्ड के अंदर प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। ASDF स्पेस दबाना है, सेमी कॉलम और LK और J फिर स्पेस देना है। तो इस तरीके से हमें अपनी होम रो की प्रैक्टिस करनी है। अभी हमें G और H को प्रेस नहीं करना है। जब आप 3-4 दिन ASDF और सेमी कॉलम LKJ इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तब आपको अपनी ये जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की, इससे G को प्रेस करना है और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है इससे H को प्रेस करना है। जब आप हमारी टाइपिंग की वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हमें कौन सी प्रैक्टिस कब करनी है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको कब करनी है, जब आप सुबह शाम फ्री हो तब आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस आपको लगभग सुबह 1 घंटे करनी है और शाम को 1 घंटे करनी है। जब आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और आप एकदम परफेक्ट टाइपिंग करना सीख जाओगे। तो जब आप शुरुआती दिनों में टाइपिंग करोगे तो आपकी जो उंगलियां होती हैं और ये जो कलाई होती है ये दर्द करने लगती हैं। तो आपको 5-10 मिनट टाइपिंग करनी है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है 1-2 मिनट का। 1-2 मिनट का रेस्ट लेने के बाद में फिर से आपको टाइपिंग करनी है। फिर आपकी जब उंगलियां दर्द करने लगें फिर आपको 1-2 मिनट का रेस्ट ले लेना है। तो आप इस तरीके से अगर टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ ही दिनों में एकदम फर्राटेदार टाइपिंग करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे जो पेज खुला हुआ है तो इस पेज को पूरा कर लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने पूरा पेज भर लिया है। तो आपको इसी तरीके से टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने अभी आधा पेज भरा है। तो यहाँ पे मैंने अभी आधी टाइपिंग करके आपको वीडियो में दिखाने के लिए यहाँ पे आधी टाइपिंग की है, ताकि आप इसे देख के अच्छे से समझ सको कि आपको होम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप इस तरीके से होम रो की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से होम रो की प्रैक्टिस करनी है और आपको होम रो, अपर रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस सीखनी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप उन वीडियो को एक एक करके देखिए और उन वीडियो को देखने के बाद में आप एकदम अच्छे से टाइपिंग करना सीख जाओगे। तभी आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है जब आप उन वीडियो को देख लेते हो। तो इससे अगली वीडियो जो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको एक दूसरी एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके अंदर आपको अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब आप होम रो, अपर रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, आपको 15 या 20 दिन हो जाते हैं टाइपिंग करते करते, तब आपको उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के बाद आप एकदम परफेक्ट टाइपिंग करना सीख जाओगे।